हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। उसका मतलब होता है अर्थ, और मीटरिंग मीनिंग टू मेजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं? अर्थ को मेजर कर रहे हैं। और मेजरमेंट मतलब हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वो पता करनी होती है। तो ये वर्ड जब ग्रीक मतलब इजिप्शियंस जो है उन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने बहुत सारे ज्योमेट्रिक टेक्निक्स या रूल्स उन्होंने डेवलप करे थे जिससे वो कंस्ट्रक्शन कर सके। उनके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउसेस थे। हम लोग जानते हैं उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं बड़े बड़े। तो वो उन्होंने ज्योमेट्रिक टेक्निक से किए थे जो उन्होंने बहुत ईजीली बना लिए थे। अब सिमिलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा है, तो जो कि अबाउट 3000 BC था, वहाँ पे भी जो ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में होता था ताकि जो बिल्डिंग्स हैं वो प्रॉपर बने रहें एकदम अलाइंड फॉर्म में। तो वो सारी की सारी होती थी किल्न फायर्ड होती थी, और उनका जो रेशियो होता था लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस का। मतलब अगर कोई ब्रिक है तो उसकी जो लेंथ होती थी, ब्रेड्थ होती थी और हाइट, उसका रेशियो होता था 4:2:1। सिमिलरली हमारा जो श्री यंत्र है जो कि अथर्ववेद में दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। These triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangles। मतलब अगर श्री यंत्र ऐसा है और उसमें 9 ट्राइंगल्स हैं, एक ये, यहाँ पे, यहाँ पे, ये। इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि और अच्छे समझ में। बीच में एक ऊपर और एक यहाँ पे, तो एक ऐसा, एक ऐसा, ये, फिर ये हो गया 9 ट्राइंगल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये पूरे ट्राइंगल में देखिए, एक बड़ा सा ट्राइंगल, एक ये, ऐसे ये 2 3, ऐसे टोटल हम लोग सब्सिडियरी ट्राइंगल जितने भी ट्राइंगल्स इसमें आप फॉर्म हो सकते हैं वो होते हैं 43। यूक्लिड डेफिनेशन, एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स। तो पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं यूक्लिड्स की बेसिक डेफिनेशन। अभी सारी डेफिनेशंस है नहीं लेकिन कुछ कुछ हैं। देखिए जैसे पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। देन सेकेंड है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। देन स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। Then fifth, a surface is that which has length and breadth only. Then sixth definition, the edges of a surface are line. Seventh है the plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. तो ये कुछ कुछ definitions हैं जो यूक्लिड्स ने दी थी। तो उन्होंने जब डेफिनेशन स्टार्ट करी थी ये, तो उन्होंने पहले अज्यूम करे थे कि कुछ पार्ट्स को, जैसे पॉइंट से रिलेटेड है कि इसके कोई भी पार्ट्स नहीं है, लाइन जो है वो एक ब्रेथलेस लेंथ है। उन्होंने पहले कुछ समथिंग अज्यूम किया था। अब जो एजम्पशंस होते हैं उनको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एक्सियोम्स और दूसरे होते हैं पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स स्पेसिफिक होते हैं ज्योमेट्री के लिए। तो postulates are those assumptions which were specific to geometry, and axioms वो assumptions होते हैं जो कि पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं, जो बेसिक्स होते हैं। जैसे कुछ यूक्लिड्स एक्सियम है। से पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू वन अनदर, ये पहला। देन इफ, अब ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। सेकेंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, the equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Then fourth, things which coincide with one another are equal to one another, the whole is greater than the part. Then things which are double the same thing are equal to one another. And seventh, things which are half of the same thing are equal to one another. तो ये कुछ एक्सियोम्स हैं। तो एक्सियोम्स जैसे पहले मैंने बताया कि वो असम्पशन होते हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में लिए जाते हैं इक्वली। फिर आते हैं आपके यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। उन्होंने पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। और इससे रिलेटेड एक्सियोम है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग
लाइन दैट पासेस थ्रू दैम। तो इसके लिए एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया। अब इसको अगर मैं जॉइन कर रहा हूँ तो व्हाट यू कैन सी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाई जाती है। और जो उसका एक्सियम में ये भी एक है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो उन दोनों में से एक यूनिक लाइन ही पास होगी। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट से लाइंस बनाऊंगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, तो इनफाइनाइट लाइंस पास होगी, लेकिन वो उन सारी लाइंस में से सिर्फ एक ही लाइन होगी जो किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रही होगी। ओके, देन सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन, ये टर्मिनेट लाइन, तो इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ दोनों साइड में। देन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मैं सर्कल, सेंटर तो कोई एक पॉइंट होता है और रेडियस होता है लेंथ, वो लाइन जो कि इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, तो ये वाली लाइन होगी रेडियस। अब मैं इन पॉइंट्स में से किसी को भी ज्वाइन करूंगा, दे ऑल विल बी कॉल्ड रेडियस। और ये जो कलेक्शन है इन सारे पॉइंट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। देन ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और फिफ्थ पोस्टुलेट है, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angles। मतलब आपके पास एक लाइन है, उससे दो लाइन पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। और वो जो एंगल बना रहे हैं ये वाले, ये दोनों एंगल लेस देन टू राइट एंगल्स हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो दे विल मीट एट सम पॉइंट। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।